अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक माई डार्लिंग ते माई जान दी टोटीज ते छोटी छोटी से आड़ पतली मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वेलकम हो गया जी, वेलकम। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। न्यू लोग जो हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम। अच्छा जी, मामी ने चोरी कर दी, पुलिस घर पे आ गई, ये भांडा फोड़ा है डीडी ने और हम इसके ऊपर तबसरा करेंगे। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मामा ते मामा मामी दा भी नहीं, मामी ते मामी मामे दा भी जो है भाई वो हाल बुरा हो चुका है। खैर बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले कहते हैं फ़ानी दुनिया तो फ़ानी है, आज है और कल नहीं। इसकी रौनकें, आसाइशें और चाहतें सब आर्जी हैं जो वक्त के साथ मिट जाती हैं। इंसान सारी उम्र इसकी फ़िक्र में लगा रहता है, अगर आखिरकार सब कुछ यहीं रह जाता है, मगर सब कुछ यहीं रह जाता है। असल कामयाबी माल दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि नेक अमल और अच्छे किरदार में है, जो हमेशा बाकी रहते हैं। ये दो चीज़ें हमेशा बाकी रहती हैं, अच्छा किरदार हो और अच्छे अमाल हों। ठीक है जी। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है जहाँ हर खुशी और हर गम आर्जी है। खुशी भी आर्जी है, गम भी आर्जी है, दुनिया भी आर्जी है। अल्लाह अकबर। समझदार वही है जो इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए अपने आखिरत की तैयारी करे और अल्लाह की रज़ा को अपना मकसद बना ले। हम अमीर हैं, गरीब हैं, औलाद है नहीं है तो शुक्र अदा करें, नहीं है तो फिर भी शुक्र अदा करें। इसी में कोई भलाई हो सकती है आपके लिए। ठीक है जी। अगर हमारे पास माल दौलत ज़्यादा नहीं है तो उसका हिसाब भी जाहिर सी बात है आपने उतना ही देना है जितना आपके पास होगा, आसानी होगी उसमें भी। जिसके पास ज़्यादा है उसको फिर ज़्यादा मतलब हिसाब देना पड़ेगा, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, क्या मुस्तहिक को दिया, क्या नहीं दिया, क्या अपनों को दिया, नहीं दिया, जो भूखे थे, प्यासे थे, किसी को, आस पास के लोगों को देख। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जिस हाल में भी रब ने रखा है उसमें हमें शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि शिकवे शिकायतें, ना कि एहसास महरूमी दिल के अंदर रखें। जो भी मिला है सब्र शुक्र करें और ज़िंदगी गुजारें। लेकिन नहीं भाई नहीं, दुनिया की रौनक में आगे आगे हमने भी बढ़ना है तो फिर क्या करना है? फिर बहुत सारे लोग किसी की नौकरी ख़राब कर रहे होते हैं, किसी का जॉब, कोई भी मतलब वो काम कारोबार बिजनेस कोई भी करता है वो ख़राब कर रहे होते हैं, किसी का हंसता बसता घर ख़राब कर देते हैं भाई। ये तवीज़ दागे जो करना शुरू हो जाते हैं वो भी, मतलब हर तरह से किसी न किसी तरीके से इंसान ही इंसान को काट रहा है, इंसान ही इंसान को नीचे गिरा रहा है। ये चीज़ें चल रही हैं। और अब जो है ये मुद्दे पे भी आते हैं। ये डीडी ने जो वीडियो बनाई है और बड़ा सीना चौड़ा करके आके बता रहा है, मुझे हमें तो शर्मिंदगी हो रही थी भाई, अच्छा फील नहीं हो रहा था। ये जो बातें ये कर रहा है या ये बता रहा है, बहुत बैड फील हो रहा था, अच्छा फील नहीं हो रहा था। सुनते ही मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार ये अपने रिश्तेदार के बारे में मतलब बता रहा है। कुछ भी हो तो है तो तुम्हारा भी रिश्तेदार, नाना ही हुआ ना रिश्ते में, नानी का भाई जो हुआ है। तो खैर वही वाली बात है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो है ये चीज़ें, ये ख़बरें लाई जाती हैं और बताई जाती है। देखो देखो ये इनके यहाँ ज़्यादा ख़राबी है, हम जो है अच्छे हैं, थोड़े बेहतर हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं हम भी। मुझे ना मिसाल देनी नहीं आ रही कि कहते हैं कि कर्मों का फल तो मिलता है, वो किसी की भी सूरत में मिल सकता है। अच्छा करोगे तो नस्लें भुगतेंगी, बुरा करोगे तो फिर नस्लें भुगतेंगी। अब नस्लों में ना सारे ही आ जाते हैं। अब हुकूमतों को भी आप आसान से ले सकते हैं कि भाई वो जो है उनके डिसीजन भी अक्सर हम आवाम पे ही भारी पड़ जाते हैं कभी कभी। अगर अच्छे डिसीजन लेते हैं तो अच्छाई होती है, बुरे डिसीजन लेते हैं तो फिर हम आवाम पे भी भारी हो सकता है। ठीक है जी। अभी ये जंगों को देख लें, आवाम सारी थोड़ी जातियों की लड़ाई करें, या फिर ये जो चीज़ें चल रही हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं, बहुत सारे वो है, लेकिन भुगतना किन को पड़ता है? आवाम को भुगतना ही भुगतना पड़ता है। अल्लाह ताला आसानियाँ करे। फ़िलहाल जी दिल बड़ा उदास है, जब से ये मामला शुरू है ना, ऐसे दिल अंदर ही अंदर से खाए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर से परेशानी है, रूह उदास है, समझ नहीं आ रही। अल्लाह रहम करे, बस यही कहेंगे, अल्लाह करे हर तरफ से आसानी हो जाए, भलाई हो जाए। बाकी मौत बरहक है, उससे डर नहीं लगता, वो तो मरना ही मरना है। जिस हाल में भी रब मौत दे, अल्लाह करे आसान ही हो, लेकिन जाना तो है किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। पता नहीं जो लिखा है वही आना है, ये हकीकत है। खैर यहाँ पे जो है
अब डीडी डीडी ने आके ये खबर दी है और जो है टाइटल लगाया है कि रमज़ान की अम्मी जो है 50,000 की चोरी। ठीक है जी। अल्लाह ऐसे हाँ, अल्लाह किसी को ऐसे घटिया बाप ना दे हैं। अच्छा, ये दूसरा टाइटल है इसका। अच्छा, ये भी आई थिंक पता नहीं चाचे के लिए लिखा है या किसके लिए लिखा है। अच्छा, कहता है रमज़ान की माँ 50,000 चोरी करके भाग गई, पुलिस घर तक पहुंच गई, रमज़ान अब तुम लोगों के गैरत कहाँ मर गई है। इस तरह से जो है इसने टाइटल लगाया है। अब रमज़ान कौन है, वो भी इनका रिश्तेदार ही है और कोई गैर तो है नहीं हैं, लेकिन फिर भी आके इसने ना बड़ा सीना चौड़ा करते हुए ये बात बताई है लोगों को कि देखो देखो उसकी माँ जो है उसने चोरी कर दी है। अच्छा, उसके बाद जो है लिखा है इसके किसी सिस्टर ने, उन्होंने कहा है सितारा के गांव वाले घर से भी सब चोरी हुआ है, सितारा के घर से भी, गांव वाले घर से भी चोरी हुआ है। सितारा के बच्चों के कपड़े, सितारा का किचन का सामान भी चोरी हुआ था। इस तरह से जो है हमारी एक सिस्टर है, उन्होंने भी जो है ये कमेंट किया है। फिर यहाँ पे खुद ये लोग नाम बता के बाकायदा पब्लिसिटी कर रहे हैं। पहले तो चलो अनजाना चोर था, अब सामने आ गया। कितनी बदनामी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। बुढ़ापे में बुजुर्ग खातून है, नानी दादी है, नानी दादी, नानी मतलब वो इनकी बहन की शादी जो है उधर भी हुई है ना, शाहरुख वालों के घर में बड़े भाई के साथ शादी हुई हुई है। अजमल नाम है आई थिंक, पता नहीं क्या है। नानी भी हैं, दादी भी हैं। और देखो ये क्या हो रहा है। और सितारा के घर में भी चोरियां हुई थी। स्काई स्काई एस के सिस्टर, वो जो जूता एक चोरी हो जाता था, फिर दूसरा उसको खुद ही देना पड़ता था। आई थिंक वो भी यही बंदी थी। खैर, वो भी हमारे पास खबरें हैं, लेकिन वो यूट्यूब पे भी आई थी खबरें काफ़ी सारी, और इसी हवाले से कि सितारा के घर से क्या क्या चोरी होता रहा है। अल्लाह माफ़ करे। ये अगर बड़ों में ये चीज़ है तो फिर जाहिर सी बात है छोटों में भी कन्वर्ट तो होगी। यही इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को शऊर दें, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और उनकी अच्छी तरबियत करें। तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन खैर, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं। डीडी ने जनाब सीना चौड़ा करते हुए आके बताया कि हमारे ख़ानदान वाले चोर भी हैं। मतलब तुम लोग और कुछ ना समझो, सिर्फ लड़ाके ही नहीं है, चोर भी हैं। खैर, यहाँ पे जो है कहता है कि रमज़ान की माँ ने जो है 50,000 चोरी कर ली हैं, पुलिस घर तक आ गई है, मामा मामी घर से गायब हैं। अब बात जनाब सच्ची है या झूठी है, अल्लाह बेहतर जानता है। इन्होंने तो आके भांडा फोड़ दिया। ठीक है, शायद तहकीक तो की होगी, मे बी, मुझे लगता है तहकीक की होगी। अगर ये वीडियो बना रहा है तो फिर रमज़ू भी तो वीडियो बना सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है अब पिछली दफ़ा भी ये वाली बात खबर शाया की थी। अब पता नहीं कौन मुखबर है इसका, कौन खबरी है, चीख डबाक डम डम जो है इसको आके खबरें देता है। जो भी है, रिश्तेदार तो हैं ना, जुड़े हुए तो हैं ना, किसी न किसी से तो होगी। वैसे ही हेलो है करते हुए, बात करते करते कोई बता देता होगा। पेट के हौले लोग भी बहुत सारे होते हैं, वरना बहुत सारे समझदार भी लोग होते हैं, वो नहीं किसी की बात बताते। हमें क्या, वैसे ही इन्हें पता चलती है तो चले, हम क्यों बताएं, हम क्यों अपने गुनाहों में इजाफा करें। खैर, यहाँ पे जो है ये चीज़ें गांव शाव में कुछ लोग नहीं देखते और बता देते हैं। अब पहले रिश्ता टूटने वाली बात भी इसके पास आई थी, जो कि बात जो है रमज़ू ने आके क्लियर की थी। हमने सियासत खेली थी, हम देखना चाहते थे हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। तो इस तरह से घुमा फिरा के वो जो है रायता फैला के और उसमें टुबकियाँ लगा के अजीब सी बातें करके गया था कि मेरे मतलब खुद ही एक्सपोज करके गया अपने भाई को भी कि उसके भाई का जो है अफेयर था, चक्कर था। फिर तो शुक्र है फिर नज्जो बच गई हैं उनका। पहले तो वो दुखी तो हुई है, दुख तो उसे हुआ है कि यार ये रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया। तो भाई कुछ चीज़ें वाकई आपकी भलाई के लिए जा रही होती हैं। अब उस लड़के का अफेयर निकल आया, लड़की पड़ गई उस दूल्हे को जो कि फौजिया का मंगेतर था। फिर वो मंगनी अचानक से इधर से तोड़ के उधर की, जब उधर की तो फिर लड़की पड़ गई। उसने कहा हाँ भाई ये क्या ड्रामा है, ये क्या कहानी है। उसने जोर देना शुरू कर दिया लड़के को कि तुमने तो शादी मेरे से करनी थी, वादे शादे किए हुए होंगे, पता नहीं क्या ब्लैकमेलिंग थी, क्या चीज़ें थी। अब जो है उधर से भी रिश्ते कहते हैं इनके टूट गए हैं। वो भी रमज़ू ने आके क्लियर बात कर दी थी, तो वो बात सच्ची साबित हुई। खैर, अब ये खबर कहाँ तक सच्ची है कहाँ तक सच्ची नहीं है, लेकिन डीडी ने आके तो भाई छाती चौड़ी करके बता दिया है कि हमारे नाना की सेकंड वाइफ जो है वो चोरियां भी करती है। और जनाब इस उम्र में जो है
मामा को भी आगे लगाए फिर रही हैं, मामा को भी आगे भगाए फिर रही हैं। मामा जो है वो भी गायब है, मामी भी गायब है। अब मामा किस चक्कर में गायब है बुढ़ापे में, ये भी समझ से बाहर है। वैसे तो वो बंदा बीमार ही है, लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना मकाफात अमल भी शायद ज़रूरी है। हैं ये वही बंदा है, ये वही बंदा है इस उम्र में। देखो अब औलाद, जवान औलाद के होते हुए नाना दादा इस उम्र में, और वहाँ पे शोर शराबा कहते हैं मचा हुआ है कि फलाने चोरी कर ली, चोरी कर ली, चोरी कर ली। अब ये इस उम्र में नाना दादा जो है वो भागा फिर रहा है, कभी किसके दर तो कभी किसके दर। अब गायब है ये लोग, पुलिस इनके घर बार बार छापे मार रही है। अब अगर देखा जाए, इस बंदे ने बेटों की खातिर शादी की थी कि 6 माह की प्रेग्नेंट बीवी जिसका बेटा होने वाला था, 5 पहले बेटियां थी, बेटे के चक्कर में और शादी कर ली। और फिर जब शादी की तो पहली बीवी और बच्चों को जीते जी ही एक किस्म से मार ही दिया कि भाई तुसी मेरे वास्ते मर गए, ठीक है ना। बीच में दीवार है, वो बाबा जो है वो दूसरे ही घर में पड़ा रहता है, दूसरी बीवी के साथ, दूसरे बच्चों के साथ, उनके साथ खेलता है, उनको छाती के साथ लगाता होगा, प्यार देता होगा सारी जिंदगी। अब ये रमजू कहता है 30-32 साल उसकी उम्र है, या 35 जितनी भी है वो बता रहा था। अब अल्लाह जाने इतनी है भी या नहीं, लेकिन हाँ उम्रें तो हैं इनकी, चंगी भली तो हैं। उम्र चोर भी लगते हैं ये, मतलब उम्र चोर इस हवाले से कि आप स्लिम स्मार्ट लगते हो, उम्र पता नहीं चलती, ठीक है जी। इस तरह से भी होते हैं, कुछ जिसामत ऐसी होती है। अब जो है जवान बच्चों के होते हुए क्या ज़रूरत आन पड़ी, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें भी आपको दिखती हैं कि बेहतर होता है कि अल्लाह नहीं देता कभी कभी औलाद, इसी में बेहतरी होती है। लेकिन हम रो रो के पिट पिट के अब दाड़े मार रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं, कभी उधर मन्नत मनोती मान, कभी उधर मन्नत मनोती मान। पिछले दिनों भी ये मन्नत मनोती मानने जा रहे थे, रमजू ही बता रहा था मनोती है तो फिर ऐसे मन्नत मानने के लिए जाएंगे, भंगड़े डालते जाएंगे, ये है वो है, उतारनी है मनोती। अब जो है वही बच्चों के होते हुए क्या सिला मिला, क्या आपको कोई मतलब सोने का ताज पहना दिया बेटों ने, क्या कर दिया है, मतलब क्या सोने के निवाले खिला रहे हैं जो बेटियों के होते आप जो है ना खा पाते। सोचने वाली बात है। खैर जब ये स्टोरी सुनी थी बड़ा दिल दुखा था। बहुत लड़ाकी मामी जो है जनाब, सिर्फ लड़ाकी ही नहीं है, चोरी की भी बातें सामने आ चुकी हैं, जो कि इन्हीं के रिश्तेदारों में से अभी रिवील हुई है ये न्यूज़, ये खबर कि वो सिर्फ लड़ाकी नहीं है, वो दूसरों का हक ही नहीं खाती। खैर उसने क्या हक खाना है, हक तो हस्बैंड ने ही खाया है। अगर हस्बैंड सही चले तो फिर दूसरी बीवी का भी बस नहीं चलता। कितना दिन वो चूं चा ची कर लेगी या चीख चपाक डम डम कर लेगी, कितनी दफ़ा कर लेगी, कोई भी नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर वो ची चा करेगी, उसके बाद वो भी एडजस्ट कर ही जाएगी, अगर आप पहली बीवी को भी हक देना चाहें तो। सही है जी। अब जो बंदा पहली बीवी और बच्चों को जलील करता रहा इस बीवी और बच्चों के लिए, आज वही बंदा इन्हीं की वजह से रगड़े खाता फिर रहा है। सही है। मामे की बात कर रही हूँ जिसको रंगीला कहते हैं, सखी रंगीला, काशिफ और शानी सखी रंगीला करके बुलाते हैं मामे को। अब वो मामा जो है घर से भागा फिर रहा है, घर में पुलिस आ रही है और उसी बीवी की वजह से ही आ रही है। पहन लो सोने के हार, ठीक है ना, लुड्डी हेज मालो पा, तो लुड्डी हेज मालो पा भी करो, खुशियाँ मनाओ कि ये जो है इज्जत आपकी इस उम्र में बढ़ाई चढ़ाई जा रही है। तोबा तोबा तोबा। खैर अगर इनकी पहली बीवी देखी जाए तो भाई उनके तो मुंह में इतना नहीं है जबान, ना वो मतलब बोलती तो हैं, ये नहीं कहेंगे कि उनको बोलना नहीं आता, वो भी चंगा भला बोल लेती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं लिहाज में रहती है। अम्मा नूर जो है लिहाज में रहती है। ख़ानदानी बंदे ऐसे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो एक दफ़ा निकाल लो, उसके बाद हर वेले ढोल ना पीटते रहो, ढोल ना अपने सर में दर्द होगा ना दूसरों के, चुप हो जाओ। एक दफ़ा आओ बोलो बताओ कि हाँ मैं हूँ, मुझे भी ज़बान है, लेकिन हर वेले चीखते चिल्लाते रहना वो कोई नस्ली बंदे के काम नहीं होता। तो ये बंदी बेहतर हैं, उस बंदी से काफ़ी हद तक बेहतर हैं। ये इतना नहीं बोलती, पहले वाली जो बीवी हैं सब्र शुक्र करके अपनी मेहनत करके अपना घर बना के बैठी हैं, अपने बच्चों की शादियाँ शुदियाँ की हैं। आज उनके बेटे का भी एक बेटा है, उसमें से भी बेटा हुआ। अल्लाह की करनी कैसी है कि शौहर जब शादी करके आया 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ के नई नवेली दुल्हन के जो है ना गुन गाने लगा, उसके साथ रहने लगा। और उस टाइम तो दीवारें भी नहीं थी, आमने सामने रहते थे। क्या क्या बीती होगी उस औरत के दिल पे, क्या क्या गुजरी होगी, कितनी डिप्रेस हुई होगी, कितनी परेशान हुई होगी अपने हस्बैंड को दूसरी बीवी के साथ देख के।
लेकिन आज तक वो बंदी बर्दाश्त ही करती आ रही है। पिछले दिनों जो हमने चीज़ें देखी, अल्लाह माफ़ करे, थोड़ी देर उस बंदी के पहली बीवी के साथ बैठा जो सही, तो कहता मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे तबीयत ख़राब हो रही है, ये देखो ये हाल है। अब तबीयत ख़राब नहीं हो रही, बीवी ने चोरी की है, पुलिसें आ रही हैं, छापे पड़ रहे हैं आपके घर में, अब चक्कर नहीं आ रहे, अब मसले नहीं हो रहे। हाँ भाई, मसले अब नहीं होंगे, क्योंकि दिल वाली बीवी जो है, दिल वाली बीवी ने ये हाल किया है। खैर, कहते हैं कि अब कहता है रमजू जो है वो क्या कहेगा, वो तो आता था, वो तो कहता था हम तो गैरतमंद लोग हैं, हम तो ये हैं, हम तो माई यूट्यूब फैमिली इंडस्ट्री, माई यूट्यूब इंडस्ट्री। अब बताओ हुण दस वे रमजू, मेरा भी यही सवाल है कि अब कहाँ गई आप लोगों की गैरत? ये क्या बातें सुनने को आ रही हैं कि तुम लोग चोरियां भी करते हो? पहले तो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते थे आप लोग हैं, अब सितारा के घर से जब ये निकला है तो उस टाइम ये भी खबर आई थी कि चोरी की है, ठीक है, लेकिन फिर वही वाली बात है, खामोश हो गए, दरगुजर कर गए ये लोग। और उल्टा जो है साजिद ने ये कहा था कि मैंने इनसे पैसे पहले जो लेने देने थे वो चलो अलग बात है, लेकिन अब मेरे हाथ से जो पैसे गए वो भी मैं इनसे लूँगा। लेकिन भाई रिठाई के साथ फिर भी ये उनके ऊपर रिएक्शन देता रहा। अब तुम में है गैरत तो दो माँ के पैसे, ये जिनके घर काम करती थी उन्हीं के घर से ही चोरी की है। और चीक डबाक डम डम को पता चल चुका है, उसका खबरी जो है उसे खबर दे गया है, वो है डिडी। अब यहाँ पे कहता है कि रमज़ान क्या किरदार अदा करेगा। पहले रमज़ान भी कहता है माँ के साथ रल के हाथ की सफाई, ठीक है, समझ आ रही है ना, हाथ की सफाई मतलब चोरियाँ हाथ की सफाई किया करता था। अब इनकी माँ के ऊपर और इन लोगों के ऊपर ये भी बहुत सारे इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने मोबाइल भी कई गायब किए हैं, कई दफ़ा मोबाइल भी गायब हुए हैं, कई चोरी की FIR भी दर्ज हैं। ओ माय गॉड, इतनी सारी। कहते हैं कि ये मोबाइल भी इधर उधर करते थे, माँ बेटा चोरियां करते थे। और माँ का बेटा जो है, बल्कि बेटे जो हैं वो कमाऊ भी हैं, जैसे कि वो लाहौर वाला भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी कमाता है, अपनी ज़मीन का भी टुकड़ा है, घर में जानवर भी हैं, घर भी इनका अच्छा बना हुआ है, ठीक ठाक, मतलब सही घर बना हुआ है, हवेली शवेली भी है, गांव के हिसाब से जिस तरह से है, मतलब सही है। लेकिन फिर भी माँ को क्या ज़रूरत पड़ी कि उसे चोरियां करनी पड़ रही हैं? कौन से ऐसे खर्चे हैं जो इनके पूरे ही नहीं हो रहे? आदतें नस्लों का पता देती हैं, सही है जी। अब कहते हैं कि इनकी आदतें हैं, वो आदत ही नहीं जा रही, आदत नहीं छूट रही इनकी कहते हैं शुरू से आदत है। इनके ऊपर बहुत सारी पुलिस कंप्लेन की हुई हैं, ढेर सारी इस औरत पे। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ये जिन शाह साहब के घर, शाहों के घर काम करते थे, वो शाह फैमिली जो है इनका इतना कहते हैं ख्याल रखते थे, दुख सुख कमी खुशी कभी होती है ना, बीमार हो गए, चलो ये लो हमारी तरफ से पैसे रख लो, ये लो हमारी तरफ से राशन रख लो, ये लो कपड़े ले लो, ये लो, मतलब होता है, मतलब साथ साथ वो चलते रहते हैं, फैमिलीज ऐसी भी होती हैं। लेकिन ये उन्हीं के घर ही पहले भी कहते हैं छोटी मोटी चोरियां करती रही है, लेकिन इस दफ़ा वो लोग गुस्से में आ गए हैं और फिर बार बार गांव में पुलिस भेज रहे हैं, छापे मार रही है पुलिस। लेकिन भाई इनकी वालदा साहिबा जो हैं वो घर से फरार हैं, मामी भी दोनों ही घर से फरार हो गए हैं। कहता है कि ये लोग तो हमारी बुराइयां करते थे, जहां जिस गांव में बैठ के हम लोगों की बुराइयां किया करते थे, आज इन्हीं के ढोल बजाए जा रहे हैं, ढोल पीटे जा रहे हैं इन्हीं की चोरी के, कि भाई हाय हाय इसने चोरी कर ली, पुलिस आ गई, पुलिस के ही रोले मचे हुए हैं गांव पूरे में। जाहिर सी बात है, जब गांव में पुलिस आती है तो सारे, दीवारें तो इतनी होती नहीं है, सारे देख रहे होते हैं, ओहो पुलिस आ गई, फलां के घर आई है, किसके घर आई है, कौन है, क्या है, तो शोर शराबा मच जाता है। तो ऐसे ही वहाँ पे शोर शराबा सा मचा हुआ है और ये लोग घर से फरार हैं, निकी मामी भी और मामा भी। अब रमजू दे, गैरत कर दे, तू तो 85,000 कमाता है ना। क्या कह रहा था सितारा को, कहता है कि तो मुझे 30,000 दे रही थी, मैं तो 85,000 कमाता हूँ, अब 85,000 पे में से ना दो 50,000 माँ की जान छुड़ाओ, वरना इस उम्र में माँ और बाप को जेल भिजवाओगे हैं और माँ को भी बिठा के समझाओ।
पिछले दिनों भी ये वीडियो बना रहा था रमज़ू, और व्लॉग बनाते बनाते कहता मेरी अम्मी के पैसे चोरी हो गए, बटवा चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कभी कहता था वो हलीमा और ये अम्मा जो है काम करके आ रहे थे तो कुत्ते पीछे पड़ गए थे। कुत्ते जो है वो भी पैदल जाती थी तो रास्ता जो है काफ़ी सारा लंबा चौड़ा था, काम शाम करके आती थी तो कुत्ते पीछे पड़ जाते थे इन लोगों के। अब जो है ये इस तरह से हेल्प हुल्प भी मांगता रहा था पिछले दिनों। फिर उसके बाद जो है हलीमा तो खैर इस्लामाबाद बाद में चली गई थी, 1.5-2 साल वहाँ पे रही, लेकिन हलीमा उससे पहले माँ के साथ काम किया करती थी। फिर वो जाती नहीं थी, वो डरती थी, वो कहती थी कुत्ते पीछे भाग पड़ते हैं, देर सवेर हो जाती है, मैं नहीं जाती वहाँ पे, इसलिए उसको इस्लामाबाद अच्छा लगा हुआ था। खैर अब वही बात है ना नस्लें ही आदतों का बता देती है। चलो जी, सितारा की तो जान छूटी, बेशक ऑडियंस ने रोला डाला है। सितारा इसमें क्रेडिट अब ऑडियंस को भी आप दें आप तो फंसी हुई थी रिश्तेदारों में, लेकिन देखो यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, आपकी भलाई हो गई। कल को आपके घर भी कोई मसला हो सकता था। फिलहाल वो बच्ची अभी तो छोटी थी, लेकिन बाद में अगर उसका गांव में ज़्यादा आना जाना रहता तो हो सकता है सिखा पढ़ा के कुछ भी करवा सकते थे उससे, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन खैर यहाँ पे सितारा की भी बचत हो गई। ये तो चीज़ें अब खुला के सामने आ गई हैं, ढोल पीटे जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि डीडी को ये खबर यहाँ पे नहीं देनी चाहिए थी। कुछ भी हो हैं तो आप लोगों के रिश्तेदार ही, अगर उन्हें लोग बुरा कहेंगे तो लोग बुरा तो आप लोगों पे भी सवाल करेंगे, उठाएंगे कि भाई आप लोगों के ख़ानदान वाले ऐसे हैं, वैसे हैं, फलाने हैं, टीमने हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे इजहार ख्याल लोग कर रहे होते हैं, चेमगोइयाँ कर रही होती हैं, देख तो सही, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, फलां हो गया। ये लोग तो हैं, मतलब कोई ऐसी बात नहीं जो भाई यहाँ पे ना छुपी हो। हर चीज़ जो है निकाल निकाल के, खैर ये लोग निकाल के लाते हैं। तो बड़े प्राउड हो के जो है डीडी ने आके बताया कि देखो देखो ये जो है हमारे नाना की जो घर वाली हैं, वाइफ हैं, सेकंड वाइफ, उसने चोरी कर ली है। तो अब जनाब देखें क्या होता है क्या नहीं होता है। इनके ऊपर एक नहीं बहुत सारी कंप्लेन हो चुकी हैं। अब इस बार शाह साहब इतना गुस्सा हुए हैं कि वो बार बार इनके घर में पुलिस भेज रहे हैं और ये दोनों फरार हैं। तो गैरतमंद औलाद अब क्या करती है, ये तो कहते हैं हम गैरतमंद है, यूट्यूब पे आने वाले जो होते हैं वो बगैरत होते हैं, फलाने होते हैं। अब दो अपनी गैरत का जवाब। तुमने तो कम्युनिटी लगाई हुई थी कि मेरा चैनल जो है वो चला गया है, मोनेटाइज नहीं हो रहा। नियतों को भी मुराद होती है, नियत दुरुस्त कर ले, सारा कुछ सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खैर यहाँ पे नाजरीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। ये सुन के आज बड़ा अजीब सा लगा, बुरा लगा। रमज़ान शरीफ का महीना है और ये क्या क्या खबरें हमें सुनने को मिल रही हैं, क्या क्या, ऐसे लोगों को क्या लेना देना होता है। वैसे ये भी है, बस अब ज़्यादा ना ही बोलूँ तो अच्छा ही है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं, बंदा दिल करता है कि इनके ऊपर खुल आके बोले। मैं वो सुन रही थी, वो बंदी क्या नाम है, रमज़ू की बीवी, उसके व्लॉग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बस मैं इग्नोर कर देती हूँ, छोड़ो यार इसको, ना ही लंबा खींचो तानो तो वो अच्छा है। ख़ासकर इबादत को लेके, रोज़े को लेके, हम कौन होते हैं बात करने वाले, और रब का और इनका मामला है, तो इस पे ना ही बात करूं तो अच्छा है, ठीक है जी। खैर यहाँ पे जो है ये मामला हुआ है, ये कहानी हुई है, और ये आके चीख डबाक डम डम ने यहाँ पे खबर निकाली है कि उसके मुखबरी ने ये न्यूज़ भी इनको दे दी है। कुछ नहीं बचेगा भैया, इस ख़ानदान में से कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं छुप सकता। खैर नाज़रीन फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।